कौन बताता है समंदर का रास्ता नदियों को, जिसे मंजिल का जुनून है वो किसी से मशवरे नहीं लिया करते। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में कहा जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हाँ, इस चैनल पे बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप इस समय क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th कंप्लीट मैथ। अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो आपको हर एक टॉपिक वाइज आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं वहाँ पर कवर कर रहा हूँ, तो आपको टॉपिक वाइज आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वैसे वहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड जो हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, इनको तीनों को कंप्लीट किया है अभी तक। इसके बाद में जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे उसी में ऐड होते जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को हमने 8 लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को विद कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो देखिए, इसके पहले हमने लेक्चर 3 में आपके साथ क्या डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहाँ पर जब हम ग्राफ आपका डिस्कस कर रहे थे, अब ग्राफ में होता क्या था कि कई बार हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो एक इंटीजर्स आ रहे थे। अगर यहीं पर बात किया जाए कि क्या कभी भी आपके जो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में अगर हम कोऑर्डिनेट जैसे लेट कर दें कि अगर हमारा x एंड y पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं, अब x को मैंने कह दिया साथियों कि ये 11/13 आ रहा है, एंड सिमिलर यहाँ पर एक y ले लेते हैं, जनरली y ले रहे हैं। अगर हम y की वैल्यू को ले लें कि ये 5/7 के इक्वल है, 5/7। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि x एंड y पे जो कोऑर्डिनेट हमारा बन रहा है वो क्या एक रेशनल नंबर के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स के कोऑर्डिनेट हैं x एंड y -11/13 एंड y 5/7, क्या हम इसे ग्राफ पेपर में जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम इसे किसी भी प्रकार से ड्रा कर पाएंगे या नहीं? ड्रा तो हम कर लेंगे, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट एकदम एक ही जगह पे आएगा। तब हम अगर ऐसे केस में जब हम कह सकते हैं कि हमारे x एंड y जो कोऑर्डिनेट हैं हम इनको एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे केस में हम अपने ग्राफ पेपर में ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो उसी के थोड़ी सी आगे की बात है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो है, अगर ये पॉइंट है आपके, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, ये अगर रेशनल नंबर आ जाते हैं तो हम रेशनल नंबर्स को ग्राफ पेपर में कंप्लीट ड्रा नहीं कर सकते हैं। हम इसे ग्राफ पेपर में, ये जो हमारा ग्राफ पेपर है उसमें हम इसकी एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है। इसके लिए अगर हम एक्यूरेट नहीं बता पाते हैं और हमें एक्यूरेट बताना है तो हम अपने आंसर को एक्यूरेट बताने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम 3 टाइप से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि है। सेकंड आपकी आती है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन को कहते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि। एंड थर्ड आता है, यहां पर थर्ड आता है साथियों मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। देखिए, हमने इस कोर्स को डिजाइन ही कुछ इस प्रकार से किया है कि आप किसी भी बोर्ड से
किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन आप यूपी बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, मैंने इसे बनाया ही ऐसे कि एनसीईआरटी आपकी आरडी शर्मा और आपके बालाजी पब्लिकेशन 3 बुक्स को मैंने यहाँ पर मर्ज किया है। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने ही लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारे 3 मेथड्स हैं, इन मेथड्स का यूज करके हम अलजेब्रिक मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि कई जगह पे जो क्वेश्चन है हमारे कुछ इस प्रकार से भी हमारे जो आरडी शर्मा बुक्स है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है यहीं पर। मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड लास्ट है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं। अब इन 3 मेथड्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ एक चीज यूज करने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखिए यहाँ पर आज चाक थोड़ा सा कम चल रही है, मुझे लग रहा है बारिश का मौसम है। तो ये जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का, उसमें से हम उस क्वेश्चन में ये जो 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस में से सबसे पहले 1 वेरिएबल किसी भी इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। मीन्स कि अगर जैसे हमारी इक्वेशन गिवन है, जैसे इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पर ले लिया। अब इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन यहीं पर हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर फंडा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। अगर हम यहाँ पर से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम सेकंड के टर्म्स में वैल्यू फाइंड करना चाहें, मीन्स अगर मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से अगर हमें x फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ये साथियों x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा x इक्वल टू, देखिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ कि y प्लस 1 हो जाएगा। मीन्स मैं x को क्या कह सकता हूँ, अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेकंड या फिर इन टर्म्स ऑफ y कहें x को, तो x इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 1। और इस x को, ये जो हमने x फाइंड किया है, इसे ही हम सेकंड जो हमारा स्टेप है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम इसे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो वैल्यू हमने x फाइंड करी है, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं उस वैल्यू को। एंड उसके बाद में हमें एक वेरिएबल 1 वेरिएबल्स में आपकी टोटल जो लीनियर इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाती है 1 वेरिएबल में। जैसे ही 1 वेरिएबल में आपकी जो इक्वेशन है वो अगर कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद में हम थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं, सॉल्व द ऑब्टेन्ड इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन मिल गई है, अब हम उस 1 वेरिएबल की इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो हमारी जिस इक्वेशन मतलब जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। अगेन जब उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तब हम उस वैल्यू को अगेन ये जो हमने लेट किया था इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें साइमल्टेनियसली यहाँ पर से रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। इस सिस्टम के हमें वैल्यूज मिल जाएंगे या फिर इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम किस प्रकार से इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आज के जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन गिवन है, जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसे ही कहा जाए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड करनी। मीन्स वैल्यू क्या होती, x एंड y, कोई ऐसी वैल्यू जो बोथ वैल्यू x एंड y, ये जो दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। वो दो ऐसी वैल्यूज हों
जिसमें अगर x यहां पर भी रखा जाए और y यहां रखा जाए तो LHS इक्वल टू RHS फर्स्ट इक्वेशन भी होनी चाहिए। एंड सिमिलर वही बात है कि वही x एंड y अगर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS के होना चाहिए। तो ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये जो हमारी यहां पर हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये जो लीनियर इक्वेशंस है 3x - 5y इक्वल टू -1। अब देखिए 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। गिवन है हमें 3x - 5y इक्वल टू -1। सेकेंड क्या है भाई, ये है x - y इक्वल टू -1। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें और इसे हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लें, तो अभी हमने जब थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी में बताया कि हम क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर्स। अगर हम यहां पर से किसी एक इक्वेशन को, चलिए कोई भी एक इक्वेशन आप यहां पर से सॉल्व करिए। अगर हम यहां पर से इक्वेशन सेकेंड हमें थोड़ा सा इजी लग रही है, तो हम यहां पर से फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यहां पर से हम इक्वेशन सेकेंड का यूज करेंगे। इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड से हमने आपको बताया था कि फाइंड करना है इसको एक वेरिएबल्स में। जैसे यहां पर इक्वेशन सेकेंड x - y इक्वल टू -1, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। हम अगर यहां से x फाइंड करना चाहें तो x क्या आ जाएगा, y - 1 के इक्वल आ जाएगा क्या। सबसे पहले आप लोग इतनी बात क्लियर करिए कि अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है उसे हमें किसी सेकंड के टर्म्स में, मीन्स कि एक वेरिएबल्स के टर्म्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर से अगर x फाइंड करना चाहें या फिर y फाइंड करना चाहें, आप जो चाहें वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x फाइंड कर रहे हैं तो x आपका क्या आ जाएगा, y - 1। अगर ये y - 1 के इक्वल आ गया, चलिए इसे हम लेट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड हम इसे लेट कर देते हैं। अब इस x इक्वल टू y - 1 इसको हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। मीन्स अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्रिएट किया है तो उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। अगर हमने इक्वेशन सेकंड का यूज करके फाइंड किया है तो हम उसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू y - 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट यहां पर है क्या, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3x - 5y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, हमें x की जगह में पुट करना है y - 1, मीन्स कि ये 3 इंटू y - 1 - 5y इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो रही है। हमने आपसे ये बात कही कि भाई x को अगर हम y - 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में जो 3 के साथ में कोफिशिएंट x है और x को y - 1 पुट करेंगे तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल्स चेंज हो जाएगी। मीन्स हमारी एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 3y - 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5y इक्वल टू -1। भाई ये क्या हो गया, -5y, ये है 3y, मीन्स ये क्या आ गया, -2y इक्वल टू, यहाँ पर से आप देख रहे हैं अगर ये 3 इधर -3 है, इसको LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। भाई प्लस का 3 -1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 2 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड कर दीजिए, y इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर से -1 आ गया। मीन्स हमने y की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड कर लिया है। लेकिन क्या अभी हमें x फाइंड हो चुका है, अभी नहीं फाइंड हुआ है। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में मैंने बताया था आपको थर्ड स्टेप कि ये जो सॉल्व कर रहे थे हम ऑब्टेन्ड इक्वेशन, जैसे ही हमारी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है तो हम साइमल्टेनियस पुट कर देंगे जो भी हमने लेट किया था। ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर दें, अगर हम y को जैसे ही पुट करेंगे तो सिमिलर हमें सीधा सीधा x की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए पुट करते हैं, पुट करिए, यहाँ पर पुट करिए y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। ये अगर इक्वेशन थर्ड हमारी है x इक्वल टू y - 1 और y हमारा आया क्या है यहाँ पर, -1। तो ये आपका -1 एंड -1 ये कितना हो जाएगा, इन्हें ऐड कर देंगे आपस में तो x हमें मिल जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन
x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में किस प्रकार से वैल्यूज को फाइंड किया है। चलिए आप लिख भी लीजिए यहाँ पर, हेंस solution of given linear equation in two variable is x equal to -2 and y equal to -1। तो आप लोगों ने यहाँ पर आंसर भी फाइंड कर लिया है। आई होप कि देखिए ऐसे ही हर एक क्वेश्चन कितना आसान है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम करते ही कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें से अगर हम x फाइंड करना चाहते हैं या y के टर्म्स में अगर क्वेश्चन को हम फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले x हम फाइंड कर लेते हैं और जिस इक्वेशन से हम इसे फाइंड करते हैं उसके अपोजिट इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट से इसे सॉल्व कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड से अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करते हैं तो एक टर्म्स की एक वेरिएबल से वन वेरिएबल से हमारी आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। जैसे ही वन वेरिएबल से हमारी इक्वेशन चेंज होती है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और साइमल्टेनियस जो वैल्यू आती है हम उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी का रिलेटेड जो हमारा सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो है यहाँ पर गिवन। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो गिवन है x + 2y = -1, सेकेंड है 2x - 3y = 12। इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर जैसे ही हम प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये जो यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है इसमें हम कन्वर्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि ये x प्लस यहाँ पर हमें जो गिवन है इक्वेशंस, जो गिवन इक्वेशंस हैं, सबसे पहली जो इक्वेशन है ये गिवन है x + 2y = -1 और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, ये 2x - 3y = 12। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x एंड y एक टर्म्स में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। अगर हम यहाँ पर से किसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट जो है इजी दिखाई दे रही है, x + 2y = -1। अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इक्वेशन फर्स्ट का जब हम यूज करेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x + 2y = -1। भाई यहाँ पर से अगर हम x फाइंड करना चाहें, x अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, -1 - 2y। x हमने यहाँ पर से फाइंड कर लिया है और x यहाँ पर आ गया -1 - 2y। अब हमने जब आपको बताया था अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं तो हमें जो वन वेरिएबल्स में जो वैल्यूज मिलेगी हम उसे अपोजिट जो हमारी इक्वेशन होगी, मीन्स इक्वेशन जो सेकंड होगी उसमें हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन कह दें, सिर्फ अगर हम इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर रहे हैं, अब भाई इस थर्ड इक्वेशन में जो x आया है इसे हम पुट कर दें इक्वेशन सेकंड में। चलिए हम इसे पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, ये है आपकी 2x - 3y = 12, मीन्स कि 2x, अब x को हमें पुट करना क्या है, -1 - 2y एंड जो सेम एज जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 है भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 - 4y - 3y = 12। यहाँ पर से अब वन वेरिएबल्स में आपकी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो चेंज हो चुकी है और वन वेरिएबल्स आपका क्या है, यहाँ पर वन वेरिएबल्स है आपका y के इक्वल। और जब यहाँ पर से y देखिए इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -7y और ये -2 है, ये 12 है, मीन्स ये -2 जो LHS से RHS में शिफ्ट होगा 12 + 2 मीन्स 14 हो जाएगा। 7y = 14 हमें क्या यहाँ से मिल गया, 7y = 14।
मीन्स y हमने क्या फाइंड कर लिया, y हमने यहां पर से साथियों फाइंड कर लिया है 2। अब हमें y तो हमने फाइंड कर लिया है, क्या हम यहां पर से x फाइंड करेंगे, बिल्कुल x फाइंड करेंगे। और x है क्या, x है हमारा -1 -2y के इक्वल। अगर हम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को पुट कर दें तो सिमिलर हम यहां पर x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2 जो कि हमने यहां पर फाइंड किया है, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन हमने उसे थर्ड यहां पर लेट किया है। और इक्वेशन थर्ड हमारी है x इक्वल टू -1 -2y। हमें y यहां पर पुट करना है 2 के इक्वल, मीन्स y इंटू ये आपका -2 हो जाएगा, -2 एंड ये -2 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 -1 मीन्स आपने x फाइंड कर लिया है इक्वल टू 3। मीन्स आपने यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपने फाइंड किया है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो यहां पर लिख लीजिए hence solution of given system is x equal to 3 and y equal to 2। ये जो दो सॉल्यूशंस आ गए हैं ये इस साइमल्टेनियस, ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की दो वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं और वो वैल्यूज है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। आई होप कि आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से समझ रहे होंगे हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाने की कोशिश है भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करेगा, कुछ चीज़ें जब चेंज करेगा उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल जो थर्ड यहाँ पर गिवन है वो है यहाँ सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24 and here find the value of m which is y = mx + 3। देखिए हमें यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस हमारी जो इक्वेशंस गिवन है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इन्हें तो हमें सॉल्व ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m फाइंड किया है और करना है हमें। एंड जो y गिवन है यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन में y = mx + 3। ये आपकी लाइंस की इक्वेशन है और लाइंस की इक्वेशन यहाँ पर जिसका m जो है आपका ग्रेडियंट है एंड जो 3 है इंटरसेक्शन पॉइंट है एट y एक्सिस। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले जो प्रीवियस मेथड है हमारा, जैसे हम दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये जो हमारी गिवन डाटा है, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर 2x + 3y = 11 एंड सेकेंड क्या है, ये है 2x - 4y = -24। इन्हें आप लेट कर दीजिए कि ये भाई इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन का यूज करते थे, हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। आप इक्वेशन सेकेंड भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन क्या है, ये 2x + 3y = 11। यहाँ पर से क्या हम x निकालें या फिर हम यहाँ पर से y निकाल दें, यहाँ पर से x निकालें या y निकालें। चलिए हम यहाँ पर जनरल y निकाल देते हैं। भाई y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ पर 3y = 11 - 2x। मीन्स कि हमने 2x वाला जो टर्म है LHS से RHS में शिफ्ट कर दिया है, इतना आप कर पाएंगे। उसके बाद में ये जो y है y = हो जाएगा 11 - 2x। ये जो आपका 3 कोफिशिएंट ऑफ y है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ y है 3, अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो भाई इसे हम RHS में जब शिफ्ट करेंगे तो क्या ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। ये अगर आपका डिवाइड कर दिया जाए और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन थर्ड मिल जाती है और वो इक्वेशन थर्ड क्या है, 11 - 2x/3 = y। अब ये जो y हमने फाइंड कर लिया है, इस y को
हमने कहा था अगर हम y मीन्स इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो हम जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। अगर हम सेकंड का यूज करके करते हैं तो हम उसे फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था तो अब हमने ये जो y फाइंड किया इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं भाई 2x अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, पुट कर रहे हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है यहाँ पर, ये है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। भाई यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं ये जो हमारी y की वैल्यूज हमने फाइंड करी है, मीन्स 2x को तो एज इट इज रहने देंगे, इसमें क्या कोई हमें चेंजेस करने की जरूरत है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा y है या 4 टर्म्स में y हमारा यहाँ पर क्या है 11 माइनस 2x बाई 3। चलिए इसे पुट करते हैं 11 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। अब आपने एक चीज देखा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारी जब हम जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब वन वेरिएबल्स में इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे सॉल्विंग अप्रोच है। सॉल्विंग अप्रोच में देखिए एक चीज तो आपको क्लियर दिख रहा है, एलएचएस में क्या 2 कॉमन है, आरएचएस से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 2 कॉमन लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे x माइनस 2y, x माइनस 2 11 माइनस 2x बाई 3। सबसे पहले क्वेश्चन जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, जितना कम हमें सॉल्व करना पड़े उतनी अच्छी बात है। अब जब हमने इतना कुछ कर लिया है अब इसे थोड़ा सा एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में इसे सॉल्व करेंगे। एक स्टेप बाद हम एलसीएम लेते हैं। चलिए ले लेते हैं। ये एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलएचएस में एलसीएम आ जाएगा 3। आप लोग नजरें स्क्रीन पे रखना, हर एक चीज हर एक स्टेप को मैं आपको एकदम बारीकी से सिखाने वाला हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो या मेथड ऑफ आपका एलिमिनेशन हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, हर एक चीज को हम एक एक छोटी छोटी चीजें एक एक चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो बस आपकी बराबर की सहभागिता चाहिए। क्वेश्चन कितना आसान है कितना कठिन है इस चीज पे कोई भी चीज मान्य नहीं रखती है। आप हमेशा सिर्फ उसको समझने की कोशिश करना। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3 आ गया है। जैसे एलसीएम हमने 3 लिया भाई, इसको जब एलसीएम 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 22 माइनस 2 इंटू माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू माइनस 12। आई होप कि चीजें क्लियर हैं। हाँ भाई क्लियर होंगी। ये जो आपका 4x एंड 3x है, ये प्लस का 3x है एंड प्लस का 4x है, मीन्स कितना हो गया 7x के इक्वल हो गया। ये आपका कितना हो गया 7x माइनस 22 इक्वल टू, ये आप यहां पर कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 इंटू माइनस 3, माइनस 12 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस 36। जब माइनस 36 आ गया, अब यहां पर से ये जो 22 है एलएचएस में, इसको आप आरएचएस में शिफ्ट करिए। आरएचएस में जैसे ही आप करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे 36 माइनस 22, 36 माइनस 22, 7x इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर से ये निगेटिव साइन आपका बड़ा होगा, मीन्स माइनस 14 आ जाएगा। ये आपका इक्वल आ गया 7x इक्वल टू माइनस 14। 7x इक्वल टू माइनस 14 आ गया तो x आप क्या फाइंड करेंगे यहाँ साथियों, x हो जाएगा माइनस 14/7। माइनस 14/7 का मतलब क्या है, x इक्वल टू आ गया हमारा -2। जैसे ही x इक्वल टू -2 आ गया, अब हम x इक्वल टू जो -2 आया है इसे हम यहां पर पुट कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन 3 हमने लेट करी थी। ये जो x हम फाइंड कर लिए हैं, हमें y फाइंड करना है। क्या अगर यहां पर ये जो x है, यहां अगर x को पुट कर दिया जाए तो हम सिमिलर यहां पर y फाइंड कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। चलिए हम यहां पर पुट करते हैं। पुट कर रहे हैं। हमने x क्या फाइंड किया है, x इक्वल टू हमने -2 फाइंड किया है। -2 इन इक्वेशन कौन सी है हमारी, हम इक्वेशन बात कर रहे हैं 3 की। 3rd इक्वेशन हमने देख रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू है 11 माइनस 2x, y इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू
-2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 11 + 4 मीन्स 15, 15 11 + 4 हाँ 15/3, 15/3 हो जाएगा भाई। y इक्वल टू यहाँ पर से हमने फाइंड कर लिया 5 के इक्वल। क्या हमने इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के, ये जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स थी, इसमें हमने x एंड y की जो वैल्यूज है मीन्स इसके जो सॉल्यूशन है हमने फाइंड कर लिया, और वो क्या है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है भाई, ये तो फाइंड करना ही करना था, इसे सॉल्व तो करना ही है। उसने सेकंड कहा था हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, भाई हमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है, और उसने वैल्यू ऑफ m, वैल्यू हमें y हमें यहाँ पर गिवन भी है, वैल्यू हमें गिवन है y इक्वल टू mx + 3। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, नाउ क्या गिवन है y इक्वल टू mx + 3। हम यहां पर x एंड y पुट कर देते हैं। x हमारा क्या है, x इक्वल टू है -2, चलिए यहां पर y है, पहले तो y हम पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 5 हमने फाइंड किया है, m इंटू x हमने क्या फाइंड किया है, x हमने फाइंड किया -2 + 3 मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो m इक्वल टू आ जाएगा सीधा, यहां पर से मैं फाइंड कर रहा हूं भाई, m इक्वल टू आ गया -1 के इक्वल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर यूज किया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने यूज कर लिया, x एंड y की जो साइमल्टेनियस वैल्यूज थी, जो सॉल्यूशंस थे, हमने उसे फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन ने हमें कहा कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने एक रिलेशन हमसे हमें देकर के रखा था y इक्वल टू mx + 3। इस रिलेशन में हमने x एंड y की वैल्यूज को पुट किया है। जैसे ही x एंड y की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो सिमिलर भाई हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो m मीन्स की जो हमारा ग्रेडियंट है वो सीधा यहाँ पर से मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ये ग्रेडियंट है, कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि इसमें से ये तो सिर्फ हमें अगर पता है तो हम बता रहे हैं कि ग्रेडियंट है, नहीं पता है तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। वैसे लाइन ऑफ इक्वेशंस थी। इसके बाद में जो हमारा 4th एग्जाम्पल है अब उसे देखेंगे, और वो भी हमें उसे सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पर गिवन है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस √2x + √3y इक्वल टू 0, √3x - √8y इक्वल टू 0। हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं भाई। तो हमें गिवन है 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो है √2x + √3y इक्वल टू 0, सेकेंड है √3x - √8y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। इसमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करेंगे जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में करते आए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा रूट दिखाई दे रहा है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वैसे ही इजी है जैसे हम फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड के एग्जांपल को सॉल्व कर रहे थे, जो हमारे क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन का यूज करके खुद ब खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करके बाद में जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएंगे उन्हें आप फाइंड करेंगे। तो चलिए हम यूज कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक एक चीजें चलिए देखते हैं हम। √2x + √3y इक्वल टू 0, √2x + √3y इक्वल टू 0। यहां पर से अगर हम y फाइंड करना चाहें, अगर हम यहां पर से y फाइंड करना चाहें तो कितना आ जाएगा, मीन्स √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर से √2 - √2 इंटू एक्स। y क्या आ जाएगा, y हो जाएगा -√2/√3 इंटू एक्स। ये हमारे y की वैल्यू आ गई, या फिर हम इसे कह दें कि हमारी थर्ड इक्वेशन हमें मिल गई है, और थर्ड इक्वेशन क्या आ गई है, -√2/√3 इंटू एक्स। अब हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के सॉल्व कर रहे थे तो हम ये जो वैल्यू फाइंड किए हैं इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। चलिए यहां पर भाई पुट करते हैं, पुट करने की बारी है। अब पुट करेंगे,
हम पुट कर रहे हैं y इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड में जब हम पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन सेकेंड है ये √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहां पर हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। चलिए पुट करते हैं। भाई रूट देख के आप बिल्कुल मत डरना, रूट देख करके आप बिल्कुल मत डरना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप जैसे सॉल्व करते आ रहे थे, जो भी हमारे सिंप्लीफिकेशन के मेथड हैं हम उनका यूज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो हमारा क्वेश्चन बेहद आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर एक बार में आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, 4 बार में करिए, जिस प्रकार से आप कर पाए वैसे करते रहिए। तो अब y को हम सिंपल यहां पर पुट कर रहे हैं। y कितना आ गया? -√2 बाई √3 -√2 बाई √3 इंटू एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये √3x है, एज इट इज रहने दीजिए, माइनस √8 एंड √2, ये दोनों रूट पे हैं। ये जो है निगेटिव टाइम्स है और यहां पर भी निगेटिव टाइम्स है। क्या ये साइन आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल। अब मैंने कहा कि ये जो रूट है, √8 भी है एंड रूट के अंदर आपका 2 भी है। मीन्स क्या हम इसे एक साथ रूट पे लिख सकते हैं, √8 इंटू 2, और x तो आपका बाहर है रूट से, डिवाइड कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है √3 इक्वल टू 0। जैसे ही हमने यहां पर डिवाइड किया, ये जो है हमारा √16। अब आप 8 इंटू 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। रूट ऑफ 16 क्या होता है? रूट ऑफ 16 होता है 4। क्या हम ये जो रूट ऑफ 16 आ गया इसे हम 4 कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल 4 कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब हम उसे 4 कर सकते हैं तो हम सीधा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 इंटू √3x, ये जो हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस ये तो हो गया हमारा 4x इक्वल टू 0। ये हमने इतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। देखिए यहां पर मैं एक एक स्टेप क्यों बताता हूं, क्योंकि जब मैं अपने यहां पर कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं या सिखाता हूं तो उनको इन सभी चीजों में, आप बेहद अभी छोटी क्लासेस में हैं, क्लास 10th में हैं, तो मुझे आशा है कि आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके लिए कि भैया ये स्टेप आपने किस प्रकार से कर दिया, इस स्टेप को आपने यहां पर स्किप क्यों कर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मन में नहीं आने चाहिए। तो मैं इसलिए हर एक छोटे छोटे स्टेप आपके साथ सॉल्व करता हूं। तो यहां पर देखिए अब ये √3 इंटू √3, जब हम √3 एंड √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। मीन्स 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, जब हाफ हाफ को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4x इक्वल टू, साथ में ये जो डिनोमिनेटर में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हमने करवाया तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 हो गई। जैसे ही 0 हो गई मीन्स कि 7x इक्वल टू अगर 0 हो गया तो हमने x यहां पर से क्या फाइंड कर लिया साथियों? x हमने फाइंड कर लिया। जो हमारा सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन ऑफ x, जो x की जो वैल्यू आ गई है, आई होप पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही कैमरे में, अगर नहीं दिख रही है चलिए मैं इसको यहां पर लिखता हूं ऊपर से। x इक्वल टू हमने यहां पर से, मैं यहां पर नीचे आपको बताया हूं कि 7x इक्वल टू अगर 0 आ गया तो हमने x को क्या फाइंड कर लिया? 0 के इक्वल। जब हमने x को 0 के इक्वल फाइंड कर लिया है, क्या हम y भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल y फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे? y को अगर हम इसी x को हमारी जो इक्वेशन 3rd है यहां पर पुट कर दें तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा y क्या आएगा। चलिए पुट करते हैं। पुट करिए इसे इक्वेशन 3rd में, और इक्वेशन 3rd है क्या? y इक्वल टू है ये -√2 बाई √3 है, -√2 बाई √3 इंटू एक्स, और यहां पर जो x आया है, ये जो x आया है ये 0 के इक्वल है भाई। जैसे ही y x को हमने 0 रख दिया मीन्स कि हमने y, जैसे ही हमने x को 0 पुट किया तो सिमिलर हमें y फाइंड हो गया, y इक्वल टू 0, क्योंकि जो y से x से 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स कि जो हमारे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गए हैं? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। आप लोग यहां पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। हेंस
Hence, solution of given equation, जैसे हम इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यहां पर बात कर रहे हैं, और ये आ गए इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीजें हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आज के इस सेशन में आपने सीख लिया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये आपका अलजेब्रिक मेथड का, कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो 5th लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, विलोपन विधि से किसी भी जो हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनको हम विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे लेक्चर 5 में देखेंगे। तब तक के लिए आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और मैं लास्ट में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी किसी भी बुक में हो, कहीं पर भी हो, आप उन्हें सॉल्व करते रहिए, सीखते रहिए, हमेशा इफर्ट डालते रहिए। कभी भी किसी भी चीज को एंड मत करिए कि बस अब इतने से खत्म, क्योंकि एंड का मतलब ही होता है इफर्ट नेवर डाई। आपके प्रयास कभी भी मर नहीं सकते हैं। आप हमेशा प्रयास करते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप ही हैं जो हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंक के साथ में आप अभी तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार, इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।